नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कि क्या हमारे स्टार्स कुछ दिन में इररेलेवेंट हो जाएंगे। क्या बॉलीवुड के स्टार्स या साउथ इंडियन स्टार्स या हिंदुस्तान की जितने बड़े बड़े सितारे हैं, विल दे बी पुश्ड आउट ऑफ द ब्लॉकबस्टर स्पेस। और क्या कैरेक्टर्स, फ्रेंचाइजेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, आईपीज इस ब्लॉकबस्टर स्पेस को डोमिनेट करेंगी। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक दोस्तों, देयर वाज अ टाइम, एक समय था जब हॉलीवुड में जितने बड़े सितारे थे सब स्टूडियो के एम्प्लॉय होते थे और उनको हर एक महीने की सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी। अगर कोई बगल का स्टूडियो होता था, दूसरा स्टूडियो होता था जो स्टार को हायर करना चाहता था, तो वो उस स्टूडियो से उस स्टार को हायर करके ले जाता था, अपने साथ पिक्चर बनाता था उसके साथ। तो स्टार्स वर दी कमोडिटीज और ब्रांड्स दैट स्टूडियोज ओन्ड। और इंडिया में भी कुछ दिन तक ऐसा ही चला था कि स्टूडियोज के पेरोल पे स्टार्स होते थे। 25 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, ऐसे करके स्टार्स की, टेक्नीशियंस की सैलरीज होती थी। बट ग्रेजुअली एज स्टार्स बिकेम बिगर, ये सिस्टम खत्म हो गया और स्टार्स सैलरीज पे आ गए। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग पे आ गए। उसके बाद अब ये आलम है कि स्टार्स खुद प्रोड्यूस करते हैं और सारा लायंस शेयर ऑफ द प्रॉफिट खुद रखते हैं और प्रोड्यूसर्स एक बहुत ही कम मार्जिन पे काम करते हैं। स्टार्स की जरूरत क्यों होती है? आप अगर ये पूछें, दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजंस कि स्टार्स आपको चाहिए क्यों। स्टार्स आपको इसलिए चाहिए कि आपकी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फिल्म पहुंच सके, रीच पहुंच सके। तो स्टूडियोज, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स हैव ऑलवेज यूज स्टार्स एज द हुक्स, कि वो उनके माध्यम से वो लोगों तक पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों तक फिल्म को पहुंचा सकें। मैक्सिमम लोग जब फिल्म थिएटर में लगे तब वहां पे पहुंच जाए पहले दिन देखने के लिए। आपने देखा कि हॉलीवुड में भी स्टार्स इतने डोमिनेंट हो गए थे 80s में और 90s में कि $15 मिलियन, $20 मिलियन, $25 मिलियन तक उनके फीस गए थे। यहां तक कि जो फीमेल स्टार्स थी, जूलिया रॉबर्ट्स, वो एक पिक्चर का $15 मिलियन चार्ज कर रही थी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक लंबा प्रॉफिट लेते थे अपनी फिल्मों में। आज भी स्टार्स वहां पे लेते हैं। बट ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड कि स्टूडियोज ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करा हुआ है और ग्रेजुअली अब क्या हुआ है कि फ्रेंचाइजेज और कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्लॉकबस्टर स्पेस को डोमिनेट करने लगे। तो अगर आप कोई भी टॉप 5, 6, 7, 10 फिल्म देखेंगे तो वो सारी फ्रेंचाइजेज होती हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, थॉर वगैरह वगैरह, ये सारे लोग टॉप 10 में आते हैं। तो दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब जेम्स बॉन्ड को देख लीजिए, इट्स $1 बिलियन फ्रेंचाइज। हर एक फिल्म लगभग अब बिलियन के आसपास का बिजनेस कर रही है। अब तक 7, 8, 6, 7 लोग जेम्स बॉन्ड बन चुके हैं। अब तक 2-3 लोग स्पाइडरमैन बन चुके हैं। तो बैटमैन भी बदल चुका है, 3-4 लोग बैटमैन बन चुके हैं। सो स्टार्स की यहां पे जरूरत नहीं है। तो जो ब्लॉकबस्टर स्पेस है उससे स्टार्स हट चुके हैं हॉलीवुड में। उनको रिप्लेस कर दिया है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ने, कैरेक्टर्स ने और फ्रेंचाइजेस ने। क्या ये सेम ट्रेंड आपको बॉलीवुड में भी होने जा रहा है? आज बॉलीवुड में अगर आपको एक बड़ी फिल्म बनानी है या इंडिया में बड़ी फिल्म बनानी है, आपको 100-200 करोड़ की, 300 करोड़ जो बिजनेस करती है, वो आप बिना किसी बड़े स्टार के आप इमेजिन नहीं कर सकते। इट बी वेरी टफ फॉर यू टू इमेजिन। आप बोलेंगे कि कैसे नहीं, उरी और कबीर सिंह। तो उरी और कबीर सिंह रोज नहीं होते, दे वर एक्सेप्शनल केसेस। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 300 करोड़ का बिजनेस कौन सा स्टार दे सकता है, तो आप बोलेंगे कि सलमान दे सकते हैं, आमिर दे सकते हैं, शाहरुख दे सकते हैं, अक्षय दे सकते हैं, अजय देवगन दे सकते हैं, ऋतिक दे सकते हैं। तो ये टॉप स्टार से ही आप उम्मीद करेंगे कि इतना का ये बिजनेस करके आपको दे सकते हैं। सो यू कैन नॉट इमेजिन अ ब्लॉकबस्टर विदाउट अ बिग स्टार। लेकिन क्या ये बदल जाएगा हॉलीवुड के तरह, जहां पे स्टार्स रहेंगे
लेकिन वो अपनी एक्टिंग वाली छोटी फिल्में, परफॉर्मेंस कंटेंट वाली फिल्में करेंगे, ओटीटी पे भी संग संग आएंगे, फिल्मों में भी आएंगे, और कभी जाके आयरन मैन बन जाएंगे, कभी जाके सुपरमैन बन जाएंगे, कभी जाके स्पाइडरमैन बन जाएंगे। तो क्या इंडिया में भी ऐसा होने जा रहा है? तो दोस्तों, इसकी कुछ हद तक बॉलीवुड में शुरुआत हो चुकी है। ऑल्दो द सदर्न स्पेस में इतना अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ है। अगर आप देखें यहां पे, तो हमारे जो स्टार्स हैं वो एक्सपेरिमेंट काफी करने लगे हैं। ऋतिक को देख लीजिए, ऋतिक एक वॉर करते हैं, ऋतिक एक सुपर 30 करते हैं। तो अजय देवगन एक सिंघम करते हैं, एक तानाजी करते हैं, और एक रेड भी करते हैं। सो दे आर मिक्सिंग, एंड नाउ उनकी जो आगे वाली पिक्चर है वो मैदान है। तो ही इज डूइंग अ वैरायटी एंड वेरिड रोल्स। तो स्टार जो होता है वो अपने इमेज को प्रोटेक्ट करता है, वो अपने इमेज और दायरे के बाहर नहीं जाता है। लेकिन हमारे जो स्टार्स हैं, बड़े स्टार्स, वो अपनी इमेज को ब्रेक करने पे अब सोच नहीं रहे हैं। दे आर नॉट रियली बॉदर्ड अपने इमेज को ब्रेक करने के लिए। सो वंस अ स्टार स्टार्ट्स ब्रेकिंग द इमेज वंस टू ऑफन, वो एक अच्छे एक्टर हैं बिल्कुल, लेकिन इमेज जब ब्रेक होने लगता है तो उनकी फिल्म का जो बिजनेस है उसमें वेरिएशन आने लगता है। तो वो फिल्म के हिसाब से बात होती है। तो वहां पे जो उनके जो किरदार हैं, जैसे आज के डेट पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स इज टाइगर, सिंघम, चुलबुल पांडे। तो इन टाइप के किरदार जो हैं वो बड़े होने लगेंगे उन स्टार्स से, जैसे हॉलीवुड में हुआ है। तो अ सिंघम will get a much bigger opening than what an Ajay Devgan in Raid would get, and vice versa। तो सिंघम सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके की वहां पे आपको दिखने लगेगी। रणवीर सिंह शायद सिम्बा में he'll open the best, और बाकी पिक्चरों में उनकी एक अपनी अलग अलग पिक्चर के हिसाब से रेंज होगी। तो ये ट्रेंड बॉलीवुड में भी शुरू हो गया है, फ्रेंचाइजेस का, कैरेक्टर्स का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का। वाईआरएफ ने अपनी स्पाई वर्स बना ली है, रोहित शेट्टी ने भी बना लिया है। कैरेक्टर्स यहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट होने लगे हैं। तो आने वाले समय में हमारे एक्टर्स भी दे आर ऑल्सो डैबलिंग इनटू ओटीटी स्पेस में जा रहे हैं। ऋतिक जा रहे हैं, शाहिद जा रहे हैं, अजय देवगन की भी मैं सुन रहा हूं, अक्षय भी द एंड कर रहे हैं। सो दे आर ऑल डैबलिंग इनटू मल्टी प्लेटफॉर्म्स। तो वो सिर्फ अपने आप को थिएट्रिकल तक लिमिटेड नहीं रखना है। So obviously the future they are seeing is not to stay in an image and to break that image. And once you break that image, the characters you portray on the theatrical medium, they will become bigger than these stars. तो ये यहां पे भी होगा। तो ग्रेजुअली आप पुश कर देंगे अपने स्टार्स को, और उनके किरदार जो हैं वो थिएट्रिकल स्पेस में, बॉक्स ऑफिस पे, ब्लॉकबस्टर स्पेस पे, जस्ट लाइक हॉलीवुड के तर्ज पे डोमिनेट करने लगेंगे आपको फ्रेंचाइजेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो दिस ट्रेंड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन बॉलीवुड, और इसको और आगे मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूं। और इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भी इन टाइम्स जो अभी भी है कि स्टार क्रिएशन बहुत कम हो रहा है। बारिंग टाइगर, वी हैवंट रियली क्रिएटेड अ स्टार, और मे बी टू एन एक्सटेंट रणबीर। तो अभी हमने कोई स्टार क्रिएशन उतना नहीं हो रहा है। ज्यादातर एक्टर्स जितने नए आ रहे हैं वो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स विल रूल द रूस्ट। सो आई डोंट सी एनीथिंग डिफरेंट हैपनिंग इन बॉलीवुड। साउथ में भी ग्रेजुअली उसी तरफ जाएगा कहानी। तो स्टार्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक दिस करंट क्रॉप ऑफ स्टार्स के बाद, आई थिंक इट विल बी वेरी टफ for us to create new breed of stars like the ones we have right now ruling India across। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, फ्रेंचाइजेस, कैरेक्टर्स बॉक्स ऑफिस को, इंडियन बॉक्स ऑफिस को भी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की तरह डोमिनेट करेंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव, do subscribe to my channel, like this video, share this video, and I hope you have a great day. Thank you.